जब भी कभी उदास होना तो निकल पड़ना कुदरत को देखने। जितनी ये खूबसूरत है आपको भी उतना ही खूबसूरत बना देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ग्रीन हार्ट ट्रैवलर और मैं हूं आपका दोस्त परीक्षित। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज बहुत दिनों बाद एक्चुअली प्रॉपर ब्लॉगिंग करने के लिए मैं बाहर निकल रहा हूं। बीच में बहुत दिनों का गैप हो गया बिकॉज ऑफ कोविड एंड जो मॉनसून सीजन चल रहा था, इसके चलते बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। तो बीच में छोटा मोटा वीडियो भी डाला था मैंने, तो आगे कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में अपलोड करूँ। तो दोस्तों, आज जो जगह जा रहा हूँ वो हमारे टाउन से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 45 किलोमीटर्स दूर है। वो जगह है पहाड़, नदी और जंगलों से घिरा हुआ एक यूनिक प्लेस डुवर्स का, रायमटांग। तो चलिए चलते हैं रायमटांग को देखने के लिए। अभी मैं राजाभात का जंगलों के रास्ते से जा रहा हूँ और रायमटांग जाने के लिए और एक दूसरा भी रास्ता है जो असम हाईवे है, उससे भी आप रायमटांग जा सकते हैं। इसी रास्ते के बाईं तरफ एक रेलवे ट्रैक है, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये रेलवे ट्रैक अलीपुरद्वार जंक्शन टू सिलीगुड़ी कनेक्टेड है। जो जंगलों के बीच से जो ट्रेन जाती है वो इसी रूट से जाती है। कुछ देर पहले जो रेलवे ट्रैक दिखा रहा था वो देखिए मेरे राइट हैंड साइड में चला आया है। इस तरफ का व्यू देखिए।
तो मैं अभी पहुंच गया हूँ कालचिनी। ये कालचिनी का रेलवे गेट है और यहाँ से राइट टर्न लेके रायमटन जाना है। अलीपुर के बाद सबसे बड़ा जगह ये कालचिनी है इस एरिया में, और आसपास जितने भी गांव या पहाड़ या चाय बागान बोलो, सभी जो मार्केटिंग करने के लिए सब यहीं पे आते हैं। अरे अरे अरे, एक्सक्यूज मी डॉगी भैया। जब भी मैं ये रास्ते से जाता हूँ ना, ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास करके ये दोनों तरफ कैनोपी से ढका हुआ ट्रीज़ और राइट हैंड साइड में पहाड़ और चाय की बगीचा। अभी तो कुछ पेड़ काट दिया, लेकिन कुछ साल पहले पूरा ढका हुआ रहता था और भी अच्छा लगता था। सामने ऐसा व्यू और रास्ता ऐसा हो ना, तो राइडिंग का मज़ा कुछ अलग हो जाता है सच में। अब यहाँ से राइट टर्न लेना होगा।
बाईं तरफ जो जगह देख रहे हैं ना, वो नई प्लांटेशन लगाई गई है। 1 साल पहले मैंने देखा था, ये जगह पेड़ वेड़ काट के पूरा लेवल कर दिया था ग्राउंड। शायद ट्री फैक्ट्री का कोई ज़मीन होगा। तो दोस्तों, रायमटंग जब भी आए तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके आइएगा, नहीं तो पूछताछ करके, और किसी भी गाइड को साथ में लेके आइएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ट्रिकी है। बहुत सारे चाय के बागान के अंदर से और रिवर बेड क्रॉस करके यहाँ आना पड़ता है, तो नहीं तो आप रास्ता भूल सकते हैं। रायमटंग विलेज कालचिनी ब्लॉक में पड़ता है और यहाँ से एनजेपी का डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर और अलीपुरद्वार से 45 किलोमीटर। और यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हैमिल्टन, यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। ये साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भाटपाड़ा टी फैक्ट्री है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री आसपास में है। देखिए, चाय की बगीचे के पास कितना खूबसूरत एक शिव जी का छोटा सा मंदिर। मुझे इस टाइप का मंदिर बहुत पसंद है, जहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो। हालांकि भगवान सबके लिए ही है, लेकिन मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पसंद नहीं है। देखिए कितना यूनिक लग रहा है, एकदम शांत वातावरण में।
सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दर्शन नहीं कर पाए, आज संडे है ना, इसलिए बंद है आज। क्या ब्यूटीफुल व्यू है। देखिए सामने पहाड़, ब्लू स्काई और ग्रीन कलर का टी गार्डन, और क्या चाहिए। तो दोस्तों मैं रायमाटंग आज रुकूंगा, आज रात को स्टे करूंगा। कल ये चाय बागान में फिर से आऊँगा कुछ वीडियो शूट करने के लिए। सो आ गए रायमाटंग के रिवर बेड के ऊपर। अभी ये रिवर बेड क्रॉस करके उस पार जाना पड़ेगा रायमाटंग विलेज जाने के लिए। रायमाटंग जाने का वन एंड ओनली रास्ता यही है और कोई दूसरा रोड नहीं है, ये रिवर बेड ही रोड है। तो खास करके बरसात के टाइम में आप लोग पूरा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस टाइम नदी पूरा भर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है 1-2 महीने के लिए, कभी कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कभी 1-2 घंटे के लिए भी रायमाटंग डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरा। तो मेरा एक टूरिज़्म एजेंसी है, तो 2-1 बार इंसिडेंट हुआ है कि मैंने कुछ टूर पार्टी भेजा है, तो बरसात के टाइम पानी हो गया तो वो लोग इस बार नहीं आ पा रहे थे। तो फिर कुछ घंटे के बाद पानी चला गया, फिर वो लोग वापस आए। और एक बात
ध्यान में रखिए जब भी आइएगा तो कुछ बड़ा गाड़ी लेके आइएगा, जैसे सुमो और बोलेरो, क्योंकि छोटा गाड़ी से क्या होता है वो रिवर बेड नीचे टच हो जाता है। अगर आप बटरफ्लाई के शौकीन हैं तो रिवर बेड में बहुत सारे मिल जाएगी। सामने जो पहाड़ का रेंज दिखाई दे रहा है ना, ये सब इंडो भूटान एरिया है। उस पहाड़ के उस पार ही भूटान है। और रायमाटांग विलेज के नॉर्थ ईस्ट में आदमा पहाड़ है। आदमा पहाड़ के उस पार भूटान है। और ये जो रायमाटांग रिवर है ये भूटान से होकर ही आती है। जो रिवर है वो पूरा विलेज सराउंडिंग्स नॉर्थ वेस्ट होके ये गंगोटिया होके फिर डिमा रिवर में जाके मिक्स हो जाती है। दूर में देखिए एक पहाड़ी ढलान है, वहाँ पे एक रास्ता है, वहीं से रायमाटांग जाना होगा। और रायमाटांग थोड़ा हाइट में है, प्लेन लैंड में नहीं है।
लगता है इस तरफ पानी कम होगा। नहीं, जांच पड़ताल करना पड़ेगा। सो पानी का गहराई कितना है अभी तो मालूम नहीं चल रहा है। थोड़ा देख लेते हैं। ओके, यहाँ थोड़ा डीप है। मुझे लगता है वो रास्ता ठीक रहेगा क्योंकि वहाँ बहाव थोड़ा कम है। हाँ, यहाँ थोड़ा कम डीप है। मुझे लगता है इस तरफ से आना ठीक रहेगा। ओके, फिर गाड़ी घुमा लेते हैं। इस तरफ से जाना ही ठीक रहेगा। उस तरफ से जाता तो फंस जाता क्योंकि उधर थोड़ा डीप है पानी और बहाव भी ज़्यादा है उधर। ऑलराइट, थोड़ी सी चढ़ाई है, मतलब यहाँ से ही पहाड़ शुरू होता है। तो हम लोग को राइट टर्न लेना पड़ेगा, मतलब हम लोग गांव के अंदर से जाएंगे। इस तरफ से भी जा सकते हैं। ये गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 फैमिली लेकर एक गांव है। और मैंने सुना है यहाँ राय कम्युनिटी के लोग रहते थे, इसकी वजह से इसका नाम राय मटंग है। राय कम्युनिटी आई थिंक बिलोंग्स टू नेपाल, आई एम नॉट श्योर। और दूसरे कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। और एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे जितने भी घर है सब देखिए थोड़ा हाइट में है। और इसका रीज़न है यहाँ वाइल्ड लाइफ का डिस्टर्बेंस बहुत है। हाथी वाथी तो बहुत है, आम बात है आना।
सो फाइनली पहुंच गया। ये रायमाटंग का फॉरेस्ट बंगलो है। आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता है। इसको आप वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ होम स्टे है, जैसे ये ब्यूटीफुल होम स्टे जहाँ पे मैं आज रहूँगा। ये मेरा दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर का होम स्टे है। आप अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई ट्रैवल एजेंसी ग्रीन हार्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, जिसका डिटेल्स में नीचे दे दिया है। और हम लोग पैकेज टूर भी करवाते हैं। घूमने का प्लानिंग ऐसा करना होगा, जो लोग बाहर से आएंगे तो बॉक्सा जयंती के साथ एक दिन रायमाटंग ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग की तरफ से पूरा हेल्प और गाइडेंस मिल जाएगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ये ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि मेरा कोशिश था कि जितना भी हो सके आप लोगों को ये रूट दिखाऊं, क्योंकि रायमाटंग का आने का जो रूट है यही देखने लायक है। तो कल का प्रोग्राम ऐसा है, कल मैं रायमाटंग टी गार्डन में फिर से जाऊंगा कुछ वीडियो शूट करने के लिए। उसके बाद ये जो नदी देख रहे हैं, इसके आप स्ट्रीम में जाऊंगा। वो फॉरेस्ट के बीच है, थोड़ा ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।